Hey, so hello everyone, this is C Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. वैसे तो थोड़ा नर्वसनेस आप सबके मन में होगा क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल भी होगा, सर नया सेटअप? यस, एक्चुअली मैं अनअकैडमी के ऑफिस आया तो सोचा क्यों ना यहाँ के एक स्टूडियो से एक छोटा सा आपके लिए काम का वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, राइट? तो वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबके मन में आता है कि सर अब अगर ऐसी सिचुएशन में हम हैं जहां हमारा थोड़ा कंटेंट पढ़ना भी बाकी है लेकिन रिवीजन करना भी बाकी है, तो हमको किसको ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए? वेदर वी शुड फोकस ऑन रिवाइजिंग द कंटेंट और वी शुड फोकस ऑन कवरिंग द बैकलॉग। आइडियली मैं ऑनेस्टली बोलता हूं ऐसे सिचुएशन में अभी होना नहीं चाहिए जहां आपका बैकलॉग बाकी है, बिकॉज एग्जाम्स बहुत नजदीक है। लेकिन फिर भी होता है क्योंकि काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑफिस से छुट्टी लेट मिलती है, राइट? जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले होते हैं तो वो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के बाद छुट्टी आखिर में 15 दिन ही मिलती है, तो सर फिर उसमें हम लोग को पढ़ने में टाइम लग जाता है उस हिसाब से। तो मैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूं आज, राइट? तो उस बारे में बात करेंगे कि किसको एम्फेसिस दे और कैसे प्लानिंग करें। बट उसके पहले मैं बता दूं मेरे बारे में कुछ। आकाश कंदोई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूं, सीए हूं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस कर रखा है, ऑल्सो सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, है ना? और एफआर पढ़ाता हूं, इसलिए हम कहते हैं #FR विद TK। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, आपको सबको पता 20% ऑफ का ऑफर चल रहा था, राइट? तो 20% का ऑफर वॉज टिल 28th, बट सिर्फ आपके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30th अप्रैल, राइट? तो अगर आपको अभी भी बेनिफिट उठाना है, दिस इज द राइट टाइम। 2 दिन और बाकी है, 29th 30th, राइट? तो फटाफट से जाओ, सब्सक्रिप्शन ग्रैब करो, 20% ऑफ। लेकिन कैसे मिलेगा? कोड FR विद TK यूज करना पड़ेगा। यही एक यूनिवर्सल कोड है जिससे आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? 20% ऑफ भी मिलेगा और दिल के थोड़े करीब भी आ जाओगे, और पता है पास होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। नहीं मानते? अप्लाई करके देखो, है ना? चलो, अब उसके अलावा वाई शुड यू चूज अनअकैडमी? तो बहुत सारे फीचर्स है, अनलिमिटेड व्यूज है, एक सब्जेक्ट से कम प्राइस में आपको सबका एक्सेस मिल जाता है, राइट? लाइव कितने बार भी देखो, रिकॉर्डेड कितने बार भी देखो, फुल कोर्स फास्ट ट्रैक दोनों का एक्सेस मिलता है, डाउट सॉल्विंग भी हो जाती है और टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होते हुए चलता है, राइट? उसके अलावा अगर अपन आगे बात करेंगे तो यस, ये हमारी ड्रीम टीम बैच जो अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। सबसे पहले ग्रुप 1 की ड्रीम टीम बैच जहां मैं, राहुल मलकान सर, अभिषेक बंसल सर, अमित पोपली सर है। द बैच हैज स्टार्टेड फॉर FR, बट अभी भी ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज FR में सिर्फ 3 दिन का लेक्चर्स हुआ है। यू कैन ज्वाइन, कवर द बैकलॉग। सेकंड में से आप लाइव आके बैठ सकते हो मेरे साथ। बाकी SFM ऑडिट एंड लॉ इज येट टू कमेंस, चालू होने वाला है। सब्सक्रिप्शन ग्रैब करो, 20% ऑफ भी है, राइट? और ये हमारी ग्रुप 2 की टीम है। आप ग्रुप 1 ले सकते हो, ग्रुप 2 ले सकते हो, कॉम्बो भी ले सकते हो, राइट? और कोड FR विद TK यूज करोगे, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा ये मेरे FR के बैच की काफी सारी डिटेल्स, व्यूज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन जैसे मैंने बताया, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका। उसके अलावा ये हमारे अनअकैडमी के प्लान्स, ये है प्लस के प्लान्स और ये है आइकॉनिक के प्लान्स। एक्चुअली आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस क्या है? आइकॉनिक में थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, बट आप प्लस, आपको सूट करता है प्लस ले लो। आपके बजट में आइकॉनिक सूट करता है, आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप आइकॉनिक ले लो, राइट? वैसे अभी आपको जो यहां प्राइसिंग दिखेगी, इट इज एज पर 10% ऑफ, राइट? और भाई प्राइसिंग देखो, आप अगर आप 3 मंथ से शुरू करोगे तो पर मंथ का प्राइस 2400 आता है। दिस इज आफ्टर 10% ऑफ। सर 10% ऑफ कैसे? पहले कोड FR विद TK पे 10% मिल रहा था, अब 20% मिलता है, राइट? तो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के प्लान अवेलेबल है, राइट? सेम इज द केस विद आइकॉनिक। आइकॉनिक के ऊपर द प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, राइट? सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग कोड FR विद TK। चलो, उसके अलावा ये आइकॉनिक में एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी मिलती है, प्लस में आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलती है मोस्टली, राइट? उसके अलावा ये अनअकैडमी लाइट इज अ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, बट प्लस आइकॉनिक के साथ आपको ये फ्री मिलता है, ठीक है? टेस्ट सीरीज इवैल्यूएटेड। उसके अलावा अनअकैडमी में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज जाके फटाफट से ज्वाइन करो। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट जिसके लिए अपन इस सेशन में आए हैं, रिवीजन करें या बैकलॉग कंप्लीट करें। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बैकलॉग आपका ऐसा है कि ना एक का चैप्टर बाकी है, तो पता है क्या करो? अपने पूरे दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक 30%, एक 70%। 30% टाइम में आपका जो बैकलॉग है वो कवर कर लो, 70% टाइम में न्यू कंटेंट कवर कर लो। लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन शुड बी फोकस मोर ऑन दिस पॉइंट। पता है क्यों? अब नया पढ़ने का समय नहीं है भाई, नया पढ़ने का समय अभी नहीं है, अभी इसका समय है। बराबर आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। पता है क्यों? देखो, पेपर 125 मार्क्स का आता है, आपको एग्जामिनेशन लाने के लिए भी कितना मार्क्स चाहिए? 60 मार्क्स चाहिए, बराबर? मतलब आप ऐसे पोजीशन में हो जहां आपको लेस देन 50% पेपर आना चाहिए। मैं ये नहीं बोला छोड़ के जाओ,
मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका कंटेंट पढ़ना बाकी है। क्यों? अगर आप देखोगे ना 125 में 60 मार्क्स चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नया पढ़ते हुए चलोगे ना, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नया पढ़ लेता हूं, रिवीजन कब करोगे? और अगर जो चीज रिवाइज नहीं होगी वो आपके एग्जाम में याद नहीं आएगी। तो दिस इज द की। तो अगर आपका ऐसा है कि 80-90% सिलेबस हो चुका है, ज्यादा फोकस यहां करो। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिन्होंने कुछ कुछ होते भाई पढ़ना ही लेट शुरू किया, तो काफी लोग बोलते हैं भाई ये क्या कर क्या रहा था इतना टाइम तक तू, लेकिन होते ऑफिस लेट मिला, छुट्टी लेट मिली है ना, काफी लोग मैरिज के बाद करे तो टाइम कम मिलता है। तो बैकलॉग अगर बहुत सारा बाकी है तो फिर तो भाई ऑप्शन नहीं आपके पास, जब कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ तो रिवाइज क्या करोगे? मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस हो चुका है, फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट मोर, बराबर। और फिर भी आपका ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे एफआर का एग्जांपल देता हूं, तो एफआर में एक चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब मालूम पड़ा किसी का वही बैकलॉग में पड़ा है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है, सीएफएस भी पढ़ा है, अब ये तीनों बैकलॉग में, तो भाई फिर तुम क्या रिवाइज करोगे, है ना? तो उस केस में एटलीस्ट जो भी जितना सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट वाला, जैसे अगर आप मेरे से आज किसी ने पूछा था कि सर मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन बाकी है, मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है, लेकिन मैं एक ही कर सकता हूं, अब मेरे अंदर का जो इंसान है बोलता है अरे भाई कर ले दोनों, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो स्टूडेंट सोचे तो शायद उसका टाइम एक का होगा, तो मैंने बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर ले, राइट? तो वैसे स्मार्ट डिसीजंस लो। अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो स्मार्ट डिसीजन लो कि मैं कौन से चैप्टर्स करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली, बराबर। तो अगर आपके बहुत सारे चैप्टर बाकी है तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले वो कवर कर लो बैकलॉग के अंदर। लेकिन अगर सपोज किसी का वैसा है कि ना मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस हो गया, 115 116 वगैरह हो गया, काफी सारे इंडेक्स हो गए, लेकिन कुछ कुछ स्मॉल बाकी है, फॉर एग्जांपल किसी का 7 बाकी है, 21 बाकी है, ऐसे 2-3 इंडेक्स बाकी है, तो मैं बोलता हूं भाई कोई दिक्कत नहीं, ये कर ले, पहले ये कर ले, चलेगा। देखो एक तुमको एज अ स्टूडेंट सब आने की जरूरत नहीं होती है, आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आपको 100% आना चाहिए। तुमने सुना है क्या किसी को 100 में 100 मार्क आया? एक आध बार किसी को एसएफएम वगैरह में आया रहेगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में 100 मार्क किसी को नहीं आने वाला है, राइट? तो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि आपको 100% सिलेबस आए। आपसे एक्सपेक्टेशन इतना ही है कि आप पढ़ के 100% जाओ, शायद आपको एग्जाम में 80% रिकॉल होएगा और उस 80% का शायद आपको 80% मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट पढ़ा, 80 मार्क्स का आपको एग्जाम में रिकॉल हुआ और उस 80 मार्क्स का आपको 80% मिल गया, तो 64 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मिल जाता है, राइट? तो यही मेरा कहना है आपसे कि फोकस मोर ऑन रिवीजन। बैकलॉग तब कवर करना जब बहुत मेजर चैप्टर्स बाकी है उसके अंदर, और अगर बैकलॉग कवर करना भी है अपने दिन को 2 पार्ट के अंदर बांट देना, 30% या 20% या 70%, वैसा 30% टाइम में बैकलॉग करो, 70% टाइम में रिवाइज करो, ठीक है? और मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, प्लीज जब अभी पढ़ रहे हो ना, दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि मैं उस 1.5 डेज में कवरेज कैसे करूंगा। पूरी कहानी उस 1.5 डेज की है भाई साहब, है ना? क्या 1.5 डेज में कैसे कंटेंट कवर करने वाले हो? जो चीज आप 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाओगे वो आपको एग्जाम में रिकॉल नहीं होगी। तो आज जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मार्क करके रखो कि मैं उस 1.5 डेज में क्या पढ़ने वाला हूं, राइट? तो ध्यान रखना इस बात का। और अगर सेशन पसंद आया लाइक जरूर करना, और भी कुछ क्वेश्चंस है कमेंट जरूर करना, शायद उस आपके कमेंट के ऊपर हम कुछ वीडियो बना सके, राइट? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड एक लास्ट बार याद करा दूं, 20% ऑफ चल रहा है 30 अप्रैल तक। शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके अटेम्प्ट अभी हो, लेकिन आपके दोस्त होंगे जिनको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, पढ़ाई करनी होगी, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। और जिनका अटेम्प्ट May 22 के अंदर है, पहले ही बता रहा हूं अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ो, यही सबसे क्रूशियल टाइम है भाई साहब, जान लगा के पढ़ना, ठीक है? पूरी मेहनत करो एंड आई होप आप सब लोग इतनी मेहनत करो कि आप पास हो जाओ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेहनत करते रहो, ठीक है? चलो बाय बाय।